बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अरबी और गोश्त का सालन। बहुत मज़े का बनता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लिए हैं आधा किलो अरबी। इसका हमने छिलका उतार दिया है। तो अब हम इसके छोटे पीस बना लेंगे। आप चाहें तो बड़े या छोटे पीस बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे। आधा चम्मच हमने इसके ऊपर नमक डाल दिया है और इसको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसको अच्छी तरह से पानी से धोकर इसको हमने आधे घंटे के लिए धूप में रख देना है। और अब हमने लिया है आधा किलो गोश्त। इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इस गोश्त को जो है मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सिरका, सफ़ेद सिरका, 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक, 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्चें कुटी हुई और हम डालेंगे आधा कप दही। इसको हमने फेंट लिया है अच्छे से। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं और अब हम इसको जो है 1 घंटा इसी तरह छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो हांडी हमारी गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी। तो घी को हम गरम होने देंगे। तो घी हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें 2 छोटी साइज़ के प्याज डालेंगे जिसको हमने छोटा छोटा करके काट लिया है। इसको हम मिक्स कर देंगे। और प्याज को सुनहरा कलर आने तक पकाएंगे। तो प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं जिसको हमने एक छोटे क्यूब में काट दिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको पकाएंगे टमाटर गल जाने तक। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटर के साथ हम नमक भी डाल देंगे 1 चम्मच ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएं। इसको हम मिक्स कर देंगे। तो ढक्कन लगा लेंगे इसके ऊपर और टमाटर गल जाने तक इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। और ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने गोश्त मैरिनेट किया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अभी हम इसके अंदर मसाले नहीं डालेंगे, गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे, उसके बाद ही हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। ये देखिए गोश्त का पानी जो है वो निकल गया है और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बनू का स्पेशल मसाला, सालन मसाला, 2 चम्मच हम इसमें मसाला डालेंगे सालन वाला, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक हम इसमें पहले डाल चुके हैं, हम चेक करेंगे बाद में, नमक कम हुआ तो हम इसमें और डाल देंगे। और ये मसाला हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और गोश्त की हम अच्छे से बुनाई कर देंगे। तो अब इसका ढक्कन लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारे गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाए। इसको हम मिक्स कर देंगे। और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और इसके जो चारों तरफ हम आटा लगा लेंगे ताकि भाप बाहर ना आए और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए इसके चारों तरफ हमने आटा लगा लिया है और ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर लिया है। इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए इसी तरह ही छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। तो 1 घंटे के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए हमारा गोश्त गल चुका है, अच्छे से गल चुका है। अब हम इसके अंदर अरबी डालेंगे। इस टाइम अगर आप चाहे तो अरबी को फ्राई करके भी डाल सकते हैं या फिर धूप में ही रख कर इसमें डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और अब दोबारा से इसका ढक्कन बंद करेंगे और अरबी पकने देंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा अरबी और गोश्त का सालन तैयार है, बहुत ही मज़े का बना है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। हमने खूबसूरत सा मिट्टी का ये डोंगा लिया है, हम इसमें सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।